तेज से सामान्य की ओर। पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है छठवां नंबर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, फ्रॉम फिजिकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले वो पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल को, तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं सुनिश्चित ज्ञान देने में सहायक है। पूर्व से अंश की ओर। गेस्टाल्ट या समिष्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होता है और बाद में अंशों का। पहले हम वृक्ष को देखते हैं, फिर उसकी तना, शाखाएं, पत्ते इत्यादि। तो जब भी आप विद्यार्थियों को पढ़ाएं, पहले उन्हें पूर्ण ज्ञान दें, उसके बाद धीरे धीरे मेन उनमें चर्चाएं करें। प्रकृति का अनुसरण। छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए। जहाँ तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में भी हो। इंद्रियों का प्रशिक्षण। मोटेंसरी और फ्लोएबल इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। हमारी 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा को ज्ञान के प्रवेश मार्ग में भी बताया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। इनमें से सबसे अधिकतम उपयोग करना चाहिए, लर्निंग ज़्यादा करवानी चाहिए। शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण विधियां 2 प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। पहला समान और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला होता है प्रेरणा का सिद्धांत। यह छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है। दूसरा है गतिविधि का सिद्धांत। फ्राइएबल एवं किंडरगार्टन की अवधारणा इसी पर आधारित है कि यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करता है। तीसरा होता है रुचि का सिद्धांत। विद्यार्थी और समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करें शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षक अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूल उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है।